जी मैम। चलें तो we're going to start session. This session is about FCPS extended talks long course जो कि ड्यूरेशन है 3 मंथ्स की जिसकी ठीक है। एग्जाम आपका थ्योरी का एग्जाम तो फैब आई थिंक 15 फैब को है ना 2024 यही डेट बनती है ना मिड ऑफ फैब आयशा। अमरीन मिड ऑफ फैब में है ना फैब आपकी थ्योरी तो इसके बाद अगर हम रफली भी देखें आपके जो टोक्स का गैप होता है आफ्टर थ्योरी वो 2 मंथ्स का तो होता ही है। तो इट्स मीन मार्च अप्रैल हाँ मई या समथिंग जून में जाके एग्जाम होगा। लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था ठीक है। तो मई का एंड होगा या जून होगा। और अभी हम किधर हैं? अभी तो हम नवंबर में हैं। मैम आई थिंक 1 मंथ का गैप होता है। लास्ट टाइम तो रमजान की वजह से फिर डेट एक्सटेंड हो गई थी, वो डिले कर दिया था रमजान की वजह से। तो क्या तो पता नहीं करते कि नहीं करते। नहीं मुझे मैं 5 इयर्स इस एग्जाम को फॉलो कर रही हूँ। 1 महीने का गैप इक्का दुक्का दफा ही होगी। इसके गैप 2-3 मंथ्स तो मस्ट है ना। ठीक है नो वरीज। लेकिन हाँ हमने ऐसा नहीं सोचना। हमने तो तैयारी रखनी है कि एग्जाम चाहे लाइक 1 वीक के गैप से भी हो जाए तो आप सब प्रिपेयर हो। ठीक है। और जितनी जल्दी आप लोगों की इस एग्जाम से जान छूटे अच्छे अंदाज में तो यही एम है। तो ये कोर्स इस कोर्स में आप लोगों का नेट होम के साथ जो साथ है वो 3 मंथ्स तक होगा। लाइक जनवरी 31 जनवरी तक चलेगा ठीक है। अभी नवंबर है दिसंबर है जनवरी है तो 3 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे। और इन 3 मंथ्स में जो मेरा एम है मेरी टीम का एम है वो ये है कि आपके जितने भी अभी तक एफसीपीएस के टॉक्स हुए हैं वो रिपीट हो जाएं। अक्टूबर का नया पूल है वो भी अच्छे से हो जाए और साथ में एमसीपीएस का पूल भी हो जाए। तो डूइंग दिस पूल मीन्स 80-90% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। और इसके साथ जो थोड़े यूनिक और डिफरेंट स्टेशन हैं जैसे रिस्क मैनेजमेंट के अक्टूबर में आए हैं ना कुछ इस किस्म के स्टेशंस की या लाइक रिसर्च टाइप स्टेशंस की प्रैक्टिस भी हो जाए। जो कि हम जो डेमो स्टेशंस हैं वो हम पिक करेंगे फ्रॉम MRCOG 3 सिलेक्टेड बुक्स। ठीक है। तो इस तरीके से अगर ये 3 मंथ्स में तैयारी कर लें तो दिस इज द बेस्ट वे। आपके पास है इसके अलावा कोई और सजेशन? यू वांट टू ऐड समथिंग? आई विल हैप्पीली ऐड। चलें आप बताएं कि एक एक आपको क्या लगता है एक प्रोडक्टिव या बेस्ट हेल्पिंग प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है या उस प्लेटफॉर्म पे क्या चीजें होनी चाहिए जैसे आपको लगता है कि आपको हेल्प मिले और आप एग्जाम क्लियर करो। क्या अंदर है दिल में कोई इच्छा है? ये तो होनी चाहिए ना। पता होना चाहिए कि आपको कहाँ हेल्प चाहिए। जहां आप वीक पढ़ते हो जहां आप कमजोर पढ़ते हो जहां आपका टाइम लगता है जहां आप कोलैप्स हो जाते हो वो पॉइंट्स मुझे बताएं। मुझे तो पता है मैं बता देती हूँ। तुम लोगों ने वो मैम पॉडकास्ट हम्म हिस्ट्री हिस्ट्री में ही एक वो लैक होता है। हिस्ट्री आप में लाया था। तैयारी, हाँ मतलब हम्म तैयारी तो अपनी तरफ से करते हैं, बोलने की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जो मेरे साथ जो हुआ वो मतलब ये कि मैंने हिस्ट्री में ही टाइम लगा दिया। मेरे एक केस में तो मेरे साथ ये हुआ कि हिस्ट्री में ही टाइम लगा दिया। जब तक मैंने एग्जामिनेशन शुरू किया तो वो बेल बज गई। दूसरे में अमरीन कब था एक जो एग्जाम? एग्जाम किस डेट पे था? मैम 16 को था, फर्स्ट डे पे ना। तो 16 का पॉडकास्ट सुना है जिन लोगों ने पास किया है इसको? थोड़ा सा सुना था। गलत बात है ना पूरा सुनना चाहिए। एटलीस्ट जिस डे पे आप फेल हुए उस डे पे जो लोग पास हुए हैं उनमें ऐसा क्या मैजिक था? ये तो जरूर सुनना है। मतलब आप बाकी पॉडकास्ट छोड़ें 16 को तो सुने अमरीन। जी मैम। दूसरे केस में हालांकि वो ओसी का केस था, वो हालांकि मैंने तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा प्रिपेयर किया था, लेकिन बस उसमें एक छोटी एक मिस्टेक से वो मेरा केस खराब हुआ। अब पता नहीं वो मैंने मुझे लगता नहीं कि मैंने नहीं पूछी होगी, लेकिन मैं भी शायद मेरी ही मिस्टेक थी। पेशेंट की प्रेजेंटिंग कंप्लेन वो उसने कमांड की हुई थी कि पेशेंट अपने रेगुलर एंटीनेटल विजिट के लिए आई है,
तो शायद मैंने मिस्टेक करके मैंने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट नहीं पूछी, या शायद पेशेंट ने, मतलब मेरे ख्याल से मेरी ही मिस्टेक होगी। तो वो मुझे पता ही नहीं लगा कि ये अच्छी उसका। बात है कि आप अपनी मिस्टेक आइडेंटिफाई कर रही हैं, क्योंकि उन्हीं को इम्प्रूव किया जा सकता है, दूसरों को तो नहीं, कुछ नहीं कर सकते ना। वो तो मुझे तो मेरी मिस्टेक थी, मैंने उससे पूछा ही नहीं कि प्रेजेंटिंग कंप्लेंट क्या है। मैं इसी तरह कि वो रेगुलर विजिट के लिए आई है। ओके। तो अमरीन, आप ही के इस केस को ना मैं एक डेमो केस लेती हूँ, और मैं आपको बता सकती हूँ कि आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा क्या करेंगे आपको फायदा है। वैसे तो आपको खुद भी, मुझे पता है, अंदाजा हो गया होगा। ये जी मैम। ते हैं और हेलो हेलो, आई एम बैक। चलो। केयर नहीं तो किया उसने। अमरीन, अब आ रही है आवाज? ओके, मैं बस चली गई थी थोड़ी देर के लिए। अच्छा, तो यस, अमरीन, आपके लिए एक सजेशन है कि ये जो हिस्ट्री में हैफेजर्डनेस है, स्पीकिंग इश्यूज हैं, टाइम मैनेजमेंट इश्यूज हैं, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट को भूल जाना है। आपको क्या लगता है, इसका इसका मतलब ये है कि आपको पता नहीं था कि बोलना कैसे है, या प्रेजेंटिंग कंप्लेंट लेनी है नहीं लेनी? मुझे ये लगता है लैक ऑफ प्रैक्टिस है। इन सारी बातों की जो वजह है ना, वो है लैक ऑफ प्रैक्टिस, है ना। जी और मैम। जब मतलब देखो, जब जो प्रैक्टिस हम इतनी कर लेते हैं ना, वो होता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस एक वर्ड नहीं है, एक एफर्ट है। ये किसी में भी तभी आएगा जब वो इसके लिए प्रैक्टिस करेगा। दिस इज नॉट गॉड गिफ्टेड। जो बगैर प्रैक्टिस के कॉन्फिडेंट होते हैं, वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। सेफली, इफ यू विल यूज दिस टर्म फॉर यू, तो आपने बहुत प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर। अब आपने देखो, रीसिट वाला वर्ड, आई नो इट्स पेनफुल। आप कोई भी, किसी को भी अच्छा नहीं लगता दोबारा एग्जाम में बैठना, लेकिन इसको भी आप ना एक ब्लेसिंग इन डिसग्यूज ले सकते हो कि आपको सेकंड चांस मिला है खुद को इम्प्रूव करने का। ठीक है। और ये जो आने वाली अटेम्प्ट है ना, आप अपनी सारी जो आपकी एफर्ट है, जितनी भी आपकी आप ये समझ लें कि सेक्रीफाइसेस हैं, वो सारी कोलेक्टिवली इसी एक अटेम्प्ट पे लगाएं, और इस एग्जाम को आप पास करें। ठीक है। तो पास पास कर देना भी अगेन ऐसा नहीं है कि हाँ मैं पास कर लूंगी। पास करने के लिए आपको ये जानना तो जरूरी है ना कि पहले क्या हुआ था, वाई यू आर गोइंग टू रिपीट दिस एग्जाम, वाई अदर्स आर पासिंग। तो एक तो मैं कहूंगी कि पॉडकास्ट सिर्फ 16 अक्टूबर की नहीं सुननी, 17 अक्टूबर, 18 अक्टूबर और 19 अक्टूबर की भी सुननी है। A lot of candidates have shared their experience, their tips, uh, and their advices for you। और उनको भी एग्जाम में जहाँ जहाँ मसले हुए, उन्होंने उन मसलों को कैसे ओवरकम किया, उन्होंने पर्टिकुलरली इस चीज को भी ऐड किया है। और आपने भी फेस किया होगा, लेकिन आपको आइडियली कैसे फेस करना चाहिए था, आप ये पॉडकास्ट सुनेंगे तो आपको ना बड़ा बड़ा अच्छा लगेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, देखो, वीक एरियाज हर एक के होते हैं। जो आप ये सुनेंगे पॉडकास्ट, इसमें आप देखेंगे कि जो ये कैंडिडेट्स पास हुए हैं ना, इनसे भी गलतियां हुई हैं। ठीक है। लेकिन गलतियों को क्विकली कैसे आपने कंपनसेट करना है, अव्वल तो आपने करनी नहीं है। ठीक है, तैयारी सेकंड टाइम पे ऐसी होनी चाहिए कि फ्लॉलेस हो। बट इन केस अगर आपसे कोई मिस्टेक हो भी जाती है, और आप उसको लाइक उसको कैसे आपने ओवरकम करना है, कंपनसेट करना है, वो चीजें भी आपने सीखनी है। एक एक होता है ना, स्लिप कहते हैं, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। आपको इन्वेस्टिगेशन बताना नहीं चाहते, आपके मुंह से निकल आती है ना, और वो रेलेवेंट भी नहीं होते। आप चाहते नहीं हो कोई डायग्नोसिस बनाना, लेकिन निकल आता है मुंह से। तो आप कैसे स्विफ्टली चेंज कर सकते हो, कैसे बता सकते हो एग्जामिनर को कि दैट वाज जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग। तो आई वांट टू बिकॉज ऑफ दीज इश्यूज मेरे पेशेंट में ये चीजें हैं, तो आई विल रिव्यू माई इन्वेस्टिगेशन, आई विल री रिव्यू माई डायग्नोसिस, एंड आई एम कन्विंस्ड दैट इट शुड बी लाइक दिस। तो आप उसको ना मैनेज करना सीखो। ठीक है। एग्जाम में मसले भी हुए थोड़े,
सिंक्रोनाइजेशन नहीं थी लिंक स्टेशन पे कुछ सेंटर्स में एग्जामिनर पे, वहां कुछ बच्चे रह गए, उन्होंने गिव अप कर दिया, बट जिन्होंने गिव अप नहीं किया उन्होंने कैसे कंपनसेट किया ये भी आपको देखने में मिलेगा। ठीक है, तो ये तो सिस्टम की वीक एरियाज हैं, बट आप जो इस चीज को, हम सिस्टम को तो इम्प्रूव नहीं कर सकते, हम किसको इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना, खुद को कर सकते हैं ना इम्प्रूव। तो आपने अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है, और इन 4 डेज में जितने भी स्टेशन हुए हैं उन सब कैंडिडेट्स का, या जो जो उन उन दिनों में सेकंड टाइम लोग पास हुए हैं, मतलब जिनकी ये सेकंड या थर्ड या लास्ट अटेम्प्ट थी, उन सब का एक ही आप लोगों को ओपिनियन है कि आपने अपने जो क्लिनिकल केसेस है ना, क्लिनिकल केसेस हैं वो आपके आउट क्लास होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, कुछ कैंडिडेट्स के क्लिनिकल केसेस आउट क्लास नहीं हुए, मतलब मैं ये कहूंगी एवरेज हुए, लेकिन उनके जो अदर स्टेशन थे वो आउट क्लास हुए, तो वो कंपनसेट हो गए। यू मस्ट बी गुड इन इन वेरियस स्टेशंस। फिर अगर एक दो स्टेशंस पे इश्यूज हो भी जाते हैं तो वो कंपनसेट हो जाते हैं, बट जो टॉप प्रायोरिटी रखनी है ना, कि आपने बाय एनी मीन आपने विन करने हैं, वो है आपके क्लिनिकल केसेस। तो क्लिनिकल केसेस के लिए कैसे तैयारी करें? यू हैव यू हैव एनफ टाइम, 4-5 मंथ्स अभी भी हैं। अगर आपको एग्जामिनेशन इश्यूज हैं, पेशेंट इंटरेक्शन इश्यूज हैं, एग्जामिनर का फोबिया है, तो ये 5 मंथ्स तो इनफ है। आप कर नहीं सकते इन चीजों को ओवरकम। हम्म इतना लंबा हम चल के आए हैं, पार्ट 1 दिया है, ट्रेनिंग की है, ये किया है, डेजर्टेशन अप्रूव कराई है, थ्योरी पास की है। अब वो टाइम तो नहीं है कि हम पीछे जाएं, अब तो बस एक ही ऑप्शन है और वो है आगे जाना है। ठीक है, इस एग्जाम को पास करना है, तो यू हैव नो अनदर चांस आपको मिल ही गया है ये। तो इन 5 मंथ्स में आपने इसको ना वाइजली प्लान करना है। अगेन वो गलतियां नहीं करनी कि आप जब एग्जाम सर पे आए तब आपको होश आए कि मेरे तो ये वीक एरियाज हैं, मैंने तो इसको ऐसे करना था, मैंने तो इसको वैसे करना था। ठीक है, तो वाइजली इस टाइम को यूज करें, और ये हर बंदे के लिए ना अपना ही है। आप में से प्रोबेबली बहुत सारे लोगों की कुछ ना कुछ थ्योरी के मसले भी होंगे। ठीक है, तो ये 5 मंथ्स वो हाई टाइम है कि जिसमें आप अपनी थ्योरी को भी एक नए अंदाज से इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो वीक एरियाज हैं 80-90% लोगों के, वो मुझे लगता है कि लैक ऑफ प्रैक्टिस है। ठीक है, या स्ट्रेस मैनेजमेंट है। तो स्ट्रेस हो ही जाती है, एकदम से एक स्टेशन आपका खराब हो जाता है। आप देखेंगे पॉडकास्ट में, अगर आपने मिस किए हैं, आज ही मैंने शेयर किए हैं, खैर। तो बहुत सारे जो बच्चे थे उनके एक दो स्टेशन तो सबके ही खराब हुए हैं, लेकिन उन्होंने उस उन एक दो स्टेशन की वजह से ना आने वाले स्टेशन पे नहीं उन्होंने उसको किया कंप्रोमाइज। ठीक है, तो एक ही स्टेशन को लेके, और जो जो बच्चे रह गए थे वो कह रहे थे हाँ मेरा एक स्टेशन खराब हुआ था तो मुझे हर स्टेशन पे वही स्टेशन याद आ रहा था, तो फिर हर स्टेशन ही खराब हो गया। देखो ये तो ह्यूमनली पॉसिबल है, इवन फॉर ए चैंपियन, कि उससे एक दो स्टेशन खराब हो सकते हैं, एक दो स्टेशन पे एक दो एग्जामिनर रूड भी हो सकते हैं, आपका नहीं बनता कम्युनिकेशन या अच्छा लेजान डेवलप नहीं होता, तो इट्स ओके। बट वट अबाउट अदर 10 स्टेशन? आप उन 10 स्टेशन में एक्स्ट्रॉर्डिनरी बिहेव करो, उनको अच्छा अप्रोच करो, आप इजीली कंपनसेट कर लोगे। ठीक है, तो मेजोरिटी के लिए मुझे, जो मेरी ओपिनियन है, आप इसको पर्सनलाइज कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने लिए, प्रैक्टिस इश्यूज थे। ठीक है, या स्ट्रेस थी, कि स्ट्रेस कंपनसेट नहीं कर पा रहे थे, स्ट्रेस को एड्रेस नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज दे वर थिंकिंग कि पिछला स्टेशन अच्छा नहीं हुआ तो अब आगे, है ना। अच्छा, बाकी फिर आपकी टाइम मैनेजमेंट है, ये है वो, अब देखो प्रैक्टिस इश्यूज से टाइम मैनेजमेंट भी अच्छी हो जाती है। प्रैक्टिस कर करके आपकी जब सेकंड रिफ्लेक्स बन जाएगा प्रेजेंटिंग कंप्लेंट पूछना, तो वो भी मिस नहीं होगी, और प्रैक्टिस कर करके कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। तो प्रैक्टिस कैन कंपन कैन एड्रेस ऑल अदर माइनर वीक एरियाज। ठीक है, तो इसी तरह आप इनको फिक्स कर सकते हैं। अब आप प्रैक्टिस कैसे करोगे? देखो क्लिनिकल केसेस के लिए जो मेरी ओपिनियन है ना, प्रैक्टिस हफ्ते में ना किसी एक, जो भी नियर बाय आपका हॉस्पिटल है, अच्छी बात तो है जो जो आपका अपना हॉस्पिटल है वो, बट अगर दूर है, या उस वक्त आप हॉस्टल में थे, अब किसी और सिटी में हो, या प्रैक्टिस कहीं और कर रहे हो, तो जो भी फिजिबल है, कन्वीनियंट है, जिस जगह पे जाना, ठीक है, जहाँ ओबीजी के पेशेंट्स आते हैं, और स्पेसिफिकली जिन ओपीडी डेज पे आते हैं, ओपीडी डेज में जाके ना एक दिन, हफ्ते में एक दिन, देखो 5 महीने बहुत ज्यादा है, इतना कोलैप्स नहीं होना कि रोज ही बैठे रहो,
हफ्ते में एक दिन फिक्स कर लें कि मैंने ना एक या दो गायनी के केसेस देखने हैं और एक या दो मैंने ओब्स के केसेस देखने हैं, और वो केसेस मैंने एक आइडियल वे में देखने हैं, जैसे कि आपने टाइमर लगा के शुरू हो जाना है और फिर इसको नेचुरली लेके जाएं। पेशेंट कुछ भी, कोई भी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट हो सकती है, कोई पेशेंट आपको फंसी मिलेगा, कोई अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो फिर आप प्रायर टू योर एग्जाम यू हैव 5 मंथ्स, अगर आप हर हफ्ते 4 केसेस देख रहे हो तो आपको हर तरह के केसेस का और हर तरह के पेशेंट और उनके मूड स्विंग्स का और कम्युनिकेशन इश्यूज का एक्सपोजर हो जाएगा, और आपको अपना भी पता चल जाएगा कि आप किस किस्म के पेशेंट के साथ डिफिकल्ट होते हो, आपको समझ नहीं आती, आपके क्या इश्यूज हैं, आपको वो भी नजर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरी आप लोगों का एडवाइस है कि प्रैक्टिस इश्यूज को प्रैक्टिस प्रैक्टिस करके ही एड्रेस किया जा सकता है, और स्ट्रेस इश्यूज को स्ट्रेस को फेस करके ही एड्रेस किया जा सकता है। आपने स्ट्रेस फेस की थी ना अभी इस अटेम्प्ट की, है ना, तो आप ये चाहोगे कि दोबारा हो? ऑब्वियसली आप ये नहीं चाहोगे। तो आपने अपने स्ट्रेस इश्यूज को भी देखना है, और ये इनके लिए आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो। अभी से ही बहुत सारे हेल्प भी अवेलेबल है अगर आपको बहुत ज्यादा ही स्ट्रेस होती है। मुझे स्ट्रेस होती थी, मैं अपना पर्सनल मैं अक्सर बताती भी हूँ, मुझे ना स्ट्रेस होती थी कि आई कांट स्पीक गुड। आप कितना सब अच्छा बोलते हो, मुझे हमेशा से पता था कि मेरी ना स्पीच में फ्लो नहीं है, अभी भी नहीं है। मेरी जो कम्युनिकेशन है वो एक या दो सेंटेंसेस के बाद ब्रेक हो जाती है, मैं बहुत लंबा नहीं बोल सकती, मतलब मैनेजमेंट का स्पेसिफिकली जो लैंग्वेज मेरी नहीं है, ठीक है, लाइक इन इंग्लिश। तो मुझे इश्यूज हो रहे थे, तो मैं इसका तोड़ भी तो था ना, मैंने एक दो केसेस को लिखना शुरू कर दिया, राइट करना शुरू कर दिया, लिख लिख के मैंने वो छोटे छोटे फिक्रे बजाय से कि मैं लंबे लंबे बनाती, मैंने क्रैम कर लिया, जैसे मैनेजमेंट के वही आप लोग भी करते हो। मैंने वही आपके जो मेंटोर्स हैं जो कि मेरे अपने स्टूडेंट थे वंस अपॉन अ टाइम, उनको भी वही छोटे छोटे सेंटेंसेस रटवाए हैं कि ये आराम से मैनेज हो सकते हैं। हर मैनेजमेंट का एक ही प्रिंसिपल होता है, हर इन्वेस्टिगेशन का एक ही होता है, हर हिस्ट्री में जो सेंटेंसेस यूज होते हैं वो भी एक ही जैसे होते हैं, जिनको हम 4-5 साल से देख ही रहे हैं। तो आप उनको लिख के अच्छी तरह एक दो दफा मिरर के सामने रिकॉर्ड करके प्रैक्टिस कर लो तो ये ठीक हो जाता है, नॉट अ बिग इशू एट ऑल, फिर स्ट्रेस भी नहीं होती, आप में कॉन्फिडेंस ऐड हो जाता है, ठीक है। और अब अगर आप 5 मंथ्स आपके पास हैं, इसमें आपको जब भी मौका मिले, और स्पेसिफिकली जिस दिन वॉलंटियर ना हो जिसने जो केस लिया है, तो वो तो आपकी ईद है, आप वो अनएक्सपेक्टेड सा केस जो आपने तैयार नहीं किया उसको यू नो प्रेजेंट करें, उसके लिए वॉलंटियर हो, उससे आपकी स्ट्रेस इश्यूज सॉर्ट आउट हो जाएंगे। मतलब कोई भी अननोन केस विदाउट एनी प्रिपरेशन सडनली आपको दिया गया और आपने उसको एड्रेस कर लिया, तो इसी तरह आप अच्छा नहीं करोगे, आई कैन, मतलब यही पॉसिबल है, ह्यूमनली तो ये पॉसिबल, एक दफा अच्छा नहीं होगा, फिर प्रैक्टिस कर करके इन चीजों को फेस फेस करके आप इंशाल्लाह यू विल डू इट, ठीक है। देखो बस अब जो है, ये जो पेन है ना, ये दोबारा नहीं फील करना, ये बहुत गंदा होता है। मीन स्पेसिफिकली जब आपके साथ वाले फेल पास हो रहे हो और आप फेल हो जाते हो, इट्स रियली हर्ट्स, इट्स मतलब कटिंग पेन है, ये बहुत गंदा पेन है, मैंने भी फील किया हुआ है, बहुत बुरा लगता है। आई वॉज द लास्ट इन माई ग्रुप जिसने FCPS किया था, बिलीव मी। तो बाकी सब कर गए थे, एंड वो जो टाइम गुजरा था स्ट्रेस में, वो एक बेचैनी सी थी अंदर ही अंदर ना, जिसकी वजह से सुबह जल्दी उठ जाना, जिसकी वजह से हॉस्पिटल पहुंच जाना, जिसकी वजह से किसी भी केस में जब कोई भी नहीं है तो मैं उसको वॉलंटियर करना, जिसकी वजह से आई वाज बिकम वेरी पैशनेट, ठीक है। क्योंकि मैंने ये सोचा था कि मैं इस पेन को ना मैं दोबारा आई डोंट वांट टू फील इट अगेन, ठीक है। ओके, तो यू कैन फिक्स इट। अगर आप फिक्स पता है कब करोगे? जब आपको पता होगा फिक्स क्या करना है। many of you are still in that phase, denial phase में है कि we were very good, हमने तो मैडम हमें पता ही नहीं हमें मसला क्या हुआ, हमें तो सब कुछ मैं बता के आई थी एग्जामिनर को, पता नहीं मैं क्यों फेल हो गई। आपको ये लगता है कि ये नेचर या अल्लाह यूनिवर्स आपके लिए इतने मतलब आपके लिए इतना इनजस्टिस हो सकता है क्या आपको परफेक्ट होने के बावजूद भी फेल कर दिया गया? ऐसा नहीं है बच्चों, ठीक है।
तो आपने आइडेंटिफाई करना है। ओके, आपने ना आइडेंटिफाई करना है। आप आइडेंटिफाई करोगे ही तो आप फिक्स करोगे। जो जिनको ये नहीं पता ना उनमें क्या कमी है, उनका कुछ नहीं होने वाला। बिकॉज दे वो उसी प्रिपरेशन, इसी एटीट्यूड के साथ दोबारा जाएंगे और दोबारा वापस आने वाले हैं। आप में से अच्छे बच्चे वो हैं जो अभी इस वक्त इन दिनों में ये रियलाइज कर लेंगे कि प्रॉब्लम किधर थी और फिक्स क्या करना है। इसका मतलब है आप आधी जंग जीत चुके हो। ठीक है। हाँ। हाँ, सोफे बड़ा पेनफुल है। कोई बात नहीं। आपको पता है, पेन इज समटाइम पेन इज ब्लेसिंग। बिलीव मी, हमें हमें लगता है कि अल्लाह का फैसला हमारे लिए एट दैट टाइमलाइन अच्छा नहीं था, बट जब पीछे मुड़ के आफ्टर 2-3 years देखोगे तो यू विल रियलाइज कि शायद वो बहुत बड़ा अच्छा फैसला था, कि कुछ आपने लर्न करना था, बड़े लेसन सीखने थे जो कि शायद ना सीख पाते। मेरी थ्योरी में मुझे बड़ा मसला हुआ। खैर, लॉन्ग केस तो मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला था, लेकिन थ्योरी आई हैव टेकन अ होल 1 year टू पास। ठीक है। कोई ना कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हो ही रहे थे, मेरी अपनी मिस्टेक्स थी। सोना नहीं, बहुत सारे मसले, जो कि मैं अब बड़े दिल से आप लोगों को एड्रेस करती हूँ कि ये आपने नहीं करना। ठीक है। ओके। लेकिन सबसे बड़ा पेन पता क्या था? मेरे साथ की जो हम वी वर 4 रूममेट्स, वो सारी पास हो गई थी एंड आई वाज द लास्ट वन। ये सबसे बड़ा पेन था। बट आफ्टर 4 years, 2018 में अगर पास किया तो 4 year के बाद जब मैं मुड़ के देखती हूँ ना, मुझे ये लगता है वो अल्लाह का बड़ा ही अच्छा फैसला था। क्योंकि वो 1 साल में ना, जो मैं धक्के खाए हैं, मतलब आप आपने बाकी सब लोगों की तो सेक्रीफाइसेस सुनी होंगी ना, मैं आपको अपनी बताऊं तो आप कहेंगे कि बस फिर वो तो क्या कहूँ। एनीवे, डिफिकल्ट टाइम देखा है, और वो डिफिकल्ट टाइम बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी मेरे लिए। आई रियलाइज्ड अ न्यू वर्जन ऑफ मी। मतलब आप समझे, मेरा नेक्स्ट बेस्ट वर्जन था। और ये जो धक्के थे 1 साल के, ठीक है, खुद को पहचाना, लोगों को पहचाना, फ्रेंड्स को पहचाना, और अच्छे नए लोग भी मिले इस रास्ते में। वो मतलब, अगर मैं ये सोचती हूँ कि पहले एक ही अटेम्प्ट में निकल आती तो फिर इतना सब कुछ कैसे करती। और बिलीव मी, अगर वो 1 साल मुझे ना पढ़ने को मिलता है ना, इतना डीप, तो मैं आज इतना पढ़ा रही होती तुम्हें। मैं प्रैक्टिस कर रही होती जैसे मेरी बाकी 3 रूममेट्स कर रही हैं। ठीक है। बट मैं नहीं कर रही हूँ। मैं आई एम नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ प्रैक्टिस। मैं घर में होती हूँ, आराम से सुबह उठती हूँ, चिल्ल होके, बच्चों को स्कूल भेज के, और अपना उठाती हूँ आईपैड और मजे से पीपीटीज बनाती हूँ, सोचती हूँ और पढ़ती हूँ। तो ये अल्लाह की ब्लेसिंग थी। तो आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों को भी इंशाल्लाह आफ्टर जब ये टाइम गुजर जाएगा, आप इन वीक एरियाज को इम्प्रूव कर लोगे, तो डेफिनेटली आपने भी कंसल्टेंट बनना है हु कैन स्टॉप यू। तो फिर पीछे मुड़ के जब देखोगे ना, तो ये जो एफर्ट है, ये जो सेक्रीफाइस है ना, ये तुम लोगों को अल्लाह का गिफ्ट लगेगी। ठीक है। अल्लाह को तो पता है ना, उन्होंने तो हमें बनाया है, उन्हें तो पता है हमारे पे क्या सूट करता है। ठीक है। चलो, तो बच्चों, मैंने काफी एफर्ट करने के बाद मुझे लगा कि ये 6 ग्रुप्स हैं, या आप समझ लें 6 रूम हैं। इसके तरीके से हम आपको अच्छा प्रिपेयर करा सकते हैं, और एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स डिलीवर किया जा सकता है। जैसे लाइक रूम 1 या Q1 ग्रुप जो है, उसमें आपके लाइव सेशंस आते रहेंगे। यू कैन यूज दैट सेम ग्रुप फॉर डिस्कशन, या मैं सेपरेट बना दूंगी। ठीक है। जो आपका एक रूम होगा या टेलीग्राम का एक ग्रुप है, उसमें सारे सॉल्व स्टेशंस हैं। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ, जब लाइव सेशन हो रहा हो ना, तो मेरे कैंडिडेट्स स्क्रीनशॉट लेने में ना बिजी हूँ। आपके भी आप पे वो सारे स्क्रीनशॉट्स, सारी स्लाइड्स आपको एक सेपरेट रूम में मिल जाएंगी, सॉल्व। ठीक है। और फिर एक और ग्रुप है जिसमें ओब्स गाइनी के जितने सारे टॉपिक्स हैं। अच्छा, तो गाइनी ओब्स की थ्योरी रिवाइज करने के लिए ना, आपके P3 P4 ग्रुप्स हैं। ठीक है। अच्छा, फिर डेली एक्टिविटीज एबीसी रूम में चलती रहेंगी। आई विश के मेरे ही कैंडिडेट्स, मतलब आप लोग ही इसमें प्रेजेंट करो। ये मौका भी मत हाथ से जाने दो। ठीक है।
और ये जो डेली एक्टिविटीज में एक टास्क आता है आपके पास, आपके माइंड को ना एम्पल टाइम होता है उस पर वर्क करने के लिए। नहीं आता तो बुक्स ओपन कर लें, लिखो, लिख के रिकॉर्ड करो। एक दफा अच्छा नहीं रिकॉर्ड करोगे, 2 दफा करोगे। अगर एक टॉपिक इस तरह हाथ से गुजर गया तो कभी भी ये टॉपिक आएगा तो आप इसको बड़े कॉन्फिडेंट होकर अप्रोच करोगे। आपकी ईच एंड एवरी एफर्ट इज गोइंग टू ऐड इन योर फाइनल रिजल्ट, इजंट इट? तो ये इस तरह आपको सेपरेट ये डेली एक्टिविटीज का ग्रुप है। और फिर पॉडकास्ट का ग्रुप है, दिस इज न्यू। ये आई हैव नेवर डन दिस बिफोर, बट आई फील कि ये आप लोगों के लिए एक रियल हेल्प है। पहले तो ये होता था कि जो पास नहीं होते थे, आई यूज टू डिस्कस विद देम कि क्यों पास नहीं हुए। नाउ मैंने इसको थोड़ा चेंज किया है। जो पास हुए हैं मैंने उनको, उनके साथ डेडिकेटेड 1-to-1 लाइव सेशंस लिए हैं। उनसे पूछा कि भाई तुम क्यों पास हो गए हो तो ऐसा क्या करके आए हो कि पास हो गए हो। तो उनके आपने उन्होंने बड़ा डिटेल में बताया कि उन्होंने क्या बोला, क्या मसले पेश आए। और आप देखेंगे उनके लिए टाइम मैनेजमेंट इशू नहीं थी। जो भी बच्चे पास हुए हैं वो 2 मिनट पहले वाइंड अप करके बैठे होते थे और एग्जामिनर ने उनसे गप्पे मारी हैं। ठीक है, और येट और इन 8 मिनट्स उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं है जो बताया ना हो। इसका मतलब ये है कि अगर आपको प्रैक्टिस है, आपको वो टॉपिक अच्छे से आता है, तो फिर तो टाइम इज नॉट एन इशू। बड़े बड़े लेंथी स्टेशन भी तो लोगों ने किए हैं। वो क्या डिफरेंट थे आपसे? क्या वो भी आप जैसे थे? उतना ही जेनेटिक मटेरियल है, उतना ही उनके पास टाइम है, 24 आवर्स होते हैं उनके पास भी, हफ्ते में उनके पास भी 7 दिन है। और आप यकीन करें, किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं है। आपको लगेगा कि यू आर हैविंग सर्टेन फाइनेंशियल इश्यूज, फैमिली इश्यूज, मैरिटल इश्यूज। तो बिलीव मी, हम सब एक ही जैसे हैं। हम सब किसी ना महाज पे लड़ रहे हैं। वी ऑल हैव सर्टेन इश्यूज इन आवर लाइफ। लेकिन हम मैनेज कर रहे हैं ना चीजें, और हम सक्सेसफुल हो रहे हैं ना अपनी लाइफ में। आप क्यों स्टैग्नेंट होके, स्टैटिक होके उन इश्यूज को लेके बैठे रहो? डोंट डू दिस। बी ब्रेव, सॉर्ट आउट करें चीजें। आप में एक क्वालिफाइड, आप कंसल्टेंट हो मुस्तकबिल के, आप में। और वो जो लोग कोलैप्स कर जाते हैं, जिनसे जिंदगी नहीं संभलती, चीजें नहीं मैनेज होती, उनमें कुछ तो डिफरेंस है ना। हम्म। अगर नहीं है तो देन यू शुड लर्न इट एंड देन यू मस्ट क्रिएट इट। ओके, सो आपके जो लाइव सेशंस हैं वो फिक्स ही हैं, मतलब फ्राइडे और लाइक मंडे को हुआ करेगा, 2 या 3 आवर्स का। अच्छा, जो मुझे फीडबैक मिला है मेरे पिछले FCPS के कोर्स से, वो मुझे ये मिला था कि थीम होनी चाहिए लॉन्ग सेशन की, मतलब रैंडम स्टेशंस ना हो कि कोई गायनी का है, कोई ओप्स का। तो इसलिए लास्ट वन आपका PPH का सारे स्टेशंस कंप्लीट थे, आज मेडिकल डिसऑर्डर थे। तो क्या ये तरीका ठीक है? मतलब है वो सारे पास पेपर से ही एग्जाम टेस्टेड क्वेश्चन है? ये ज्यादा अच्छा लग रहा है आपको कि इस तरह आपके लिए ना थ्योरी संभालना इजी हो जाता है, आपका स्टेट ऑफ माइंड चेंज नहीं होता इतना फ्रीक्वेंटली, और ऑर्गेनाइज रहती हैं चीजें। सोफिया, हाँ, मुझे अब आप लोगों का फीडबैक था तो हमने चेंज कर लिया। इसलिए आप हर सेशन के बाद ना फीडबैक जरूर दिया करें। देखो, अच्छा भी होता है तो दिया करें। आप खुद सोचें, आयशा, हुमा, महविश, जब आप प्रेजेंट करते हो और आपके मेंटर आपको अप्रिशिएट करते हैं, सच बताओ कितना अच्छा लगता है ना? अच्छा, मुफीद, नौशीन, बाकी अच्छा लगता है। और ये जो आपकी अप्रिसिएशन है आपके मेंटर से, वो आपकी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में एक ना मैजिक ऐड कर देती है। मैंने ऑब्जर्व किया कि डॉक्टर हिना, डॉक्टर अरूज, मतलब जब मेरे इनिशियल सेशंस हो रहे थे उसमें डॉक्टर महविश और डॉक्टर तैयबा होती थी, उनके अच्छे सेशंस होते थे, कैंडिडेट्स उनको ना अप्रिशिएट कर रहे थे, तो उनके नेक्स्ट सेशन और बहुत बेहतर हो गए। देन आई पोस्ट डॉक्टर अरूज एंड हिना। मैंने कहा आप, और मैंने खुद से उनको अप्रिशिएट करना शुरू किया। और जब मैंने शुरू किया तो फिर स्टूडेंट्स ने शुरू कर दिया। और द मोमेंट स्टूडेंट्स अप्रिशिएटेड देयर एफर्ट, उनकी प्रेजेंटेशन में एक मैजिक ऐड हो गया। आप खुद भी इसके आप देख सकते हो, जो कि हमें फॉलो कर रहे हैं ना, लाइक मुफीद काफी अरसे से मेरे साथ हैं। तो आप देख रहे हो ना कि अप्रिसिएशन तो बहुत जरूरी है, ना सिर्फ स्टूडेंट के लिए बल्कि मेंटोर के लिए भी। तो आफ्टर द सेशन अप्रिशिएट करें अगर आपको अच्छा लगा, ठीक है। और कोई जेन्युइन सा कोई ऐसी चीज जिससे क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है वो भी दें। आई डोंट वांट टू हेयर ओनली अप्रेजल्स, ऑल गुड ऑल गुड,
ठीक है, आप लोगों की क्रिटिकल वो जो थी एनालिसिस थी आफ्टर प्रीवियस सेशन की, जिसमें आपको लगा कि पास्ट पेपर्स वाइज ना हो बल्कि पास्ट पेपर्स में से ही स्टेशंस बना के उसको मॉड्यूल वाइज कर दें तो हमारे लिए अच्छा होगा। तो देखो दैट वाज गुड थिंग, और हमने इसको अडॉप्ट किया नेक्स्ट बैच में आपके। तो अगर आप कुछ अच्छा सजेस्ट करेंगे तो व्हाई नॉट टू ऐड इट। तो डू नॉट स्टॉप योर सेल्फ टू शेयर योर एक्सपीरियंस और फीडबैक, अच्छा भी और ऑब्वियसली बुरा भी। ठीक है, तो लाइव सेशन सोफिया मैं विश हफ्ते में 2 होंगे, और बाकी जो 5 डेज हैं वो आपके ऑक्सीजन डेज हैं। इसमें आपकी मर्जी है, मतलब आपको पता है कि मैंने इनको कैसे लेके चलना है। मैंने सॉल्व स्टेशंस पढ़ने हैं, मैंने समरीज पढ़नी है, मेरे ये टॉपिक्स वीक है, इस मॉड्यूल की ये थ्योरी मैंने देखनी है, एबीसी ग्रुप में जो लोग प्रेजेंट कर रहे हैं उनको सुनना है, फिर खुद भी पोस्ट करनी है अपनी चीजें, और पॉडकास्ट सुननी है, तो उसको आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज करें। ठीक है, बट हफ्ते में 2 दिन आप हमें दे दें। चले, तो दैट वाज अबाउट द कोर्स इंट्रोडक्शन। समझ आ गया अच्छे से कि लाइव सेशन हफ्ते में 2 दिन होंगे, और इसके अलावा जो सेपरेट ग्रुप्स या रूम्स हैं उनका एक अपना मकसद है। मतलब Q1 में सारी लाइव सेशन उनकी रिकॉर्डिंग आराम से मिल जाएंगी। मम्मा ने अभी कुछ व्हाइट कलर का पहना है क्योंकि तो फिर P2 में आपको वो सारे स्टेशन जो पहले भी हुए हैं FCPS के, लाइक जून का, नवंबर का और पिछला जुलाई का पूल, वो आप सेशन रीड ओनली भी हैं, आप आराम से उनको रीड कर लें, और अक्टूबर के आप लाइव अटेंड कर लेंगे, MCPS के भी लाइव अटेंड कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपके वेरियस मॉक्स भी होंगे जो कि इन्हीं से लेंगे पिछले पूल से थोड़ा सा मॉडिफाई करके। तो और फिर समरी भी है, वो आप आराम से पढ़ लें। मतलब दिस इज द वे यू कैन इजीली फाइंड your things through these separate rooms. ठीक है, okay, so I will wait for your questions now. Hello, question, ask anything now. अगर कोर्स का फॉर्मेट समझ आ गया और ये समझ आ गया कि करना कैसे है इन 5 महीनों में, तो गिव मी थम्स अप, एंड नहीं तो फिर हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। चलें, टाइमिंग्स नौशीन यूजुअली 3 या 3:30 PM दोपहर में। सोफिया को समझ आ गया, ओके, तो बाकी सबके कहाँ थम्स अप। मैम ये जो लाइव सेशन में प्रेजेंट करना होता है ये क्या मतलब 1-2 दिन पहले टॉपिक्स बताते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने ये भी मैंने ऑब्जर्व किया कि 2-3 कैंडिडेट्स मुसलसल प्रेजेंट करते रहते हैं, बाकियों को मौका नहीं मिलता। तो आई विल अप्रिशिएट जब भी आपको मौका मिले, जब भी वॉलंटियर नहीं है तो फिर तो आप कूद पड़े, लेकिन तो लेकिन ना फिर भी सबको मौका मिले तो आप मिस आयशा को, जो मैडम स्पोर्ट से हैं, उनको बता दें कि मैं प्रेजेंट करना है, तो फिर वो इजीली देख लेंगी कि कोई और कैंडिडेट जो पहले प्रेजेंट कर चुका है वो ना आपकी टर्न ले ले, तो ही विल गिव यू दैट चांस। ठीक है, लेकिन और टू बी वेरी फ्रैंक आई डोंट नो व्हाई पीपल आर नॉट प्रेजेंटिंग। जिसने प्रेजेंट करना है ना उसके लिए बहुत मौके हैं इस कोर्स में, क्योंकि इतने स्टेशन हैं, एक ही सेशन में 5-6 स्टेशन होंगे, तो बहुत मौके मिलेंगे। बल्कि लोग तो केसेस ले लेके गायब हो जाते हैं, और जब सेशन शुरू होता है तो बंदा ही नहीं होता, तो फिर वॉलंटियर भी होते हैं जो जिनको पता होता है हमने अपॉर्चुनिटी कैसे अवील करनी है। वो कहते हैं ना, वो इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग द होल यूनिवर्स कंस्पायर्स इन योर फेवर, ये ऐसा ही है। अगर आपने प्रेजेंट करना है तो बिलीव मी, पूरी दुनिया आपके फेवर में काम करती है। हालात बन जाते हैं। मतलब मैं खुद भी ऐसी कैंडिडेट थी, अपनी टर्न तो मैं लेती ही थी, तो जब भी मुझे लगता था किसी भी कोर्स में, मेरे टाइम पे तो लाइव होती थी, खुद जाना पड़ता था, तो मैं बैठी होती थी, और बस जैसे ही कैंडिडेट इधर उधर हुआ तो मैं कहती थी मैडम मैं करूँ मैं करूँ मैं करूँ। और मुझे बिल्कुल नहीं आती थी वो चीजें, बेइज्जती भी बहुत होती थी, लेकिन बस उन्हीं चीजों से सीखा। और उससे ये हुआ था, जब जब एग्जाम देता तो सब एग्जामिनर्स पक गए थे मेरी शक्ल देख देख के। दे ऑलरेडी नो अबाउट मी, क्योंकि बस क्या मैं क्या अपनी बातें कम करती हूँ, तुम लोगों की ज्यादा करती
चले, मैं कोई कोर्स छोड़ती नहीं थी ना, हर जगह पहुंची हुई होती थी। चलो, आयशा, अमरीन, हुमा, महविश, कोई आप बात कर डिस्कस करना चाहें मुझसे? हम्म। अच्छा, मेरे केसेस आपके साथ ना क्लिनिकल होंगे, शॉर्ट केसेस होंगे। लास्ट टाइम मैंने एंड पे लिए थे, बच्चे कह रहे थे मैडम वो केस इतने इंपॉर्टेंट थे, आपने एंड पे क्यों लिए, दरमियान में लेने थे, तो मैं दरमियान में लूंगी। मैम ये जो इस तरह के स्टेशंस है ना, मतलब जैसा वो रिसर्च का आया था और हम्म। प्रोटोकॉल्स का था, तो इस टाइप के जो ये मुश्किल मुश्किल से स्टेशन है, हाँ होंगे, इनकी काफी रिसर्च के होंगे। और लेकिन जो मैंने जब 1 to 1 डिस्कस किया ना रिसर्च का अमरीन, वो हलवा केस था, वो तो कोई मसला नहीं था। लेकिन फिर भी हम रिसर्च पे बात करेंगे और डिटेल में करेंगे कि रिसर्च करनी कैसे है। लाइक जैसे हम रेसिपी डिस्कस करते हैं ना कि लाइक आज मैंने पाए बनाए हैं, तो पाए बनेंगे कैसे तो इसी तरह ही बनाएंगे कि रिसर्च बनेगी कैसे, क्या टॉपिक कैसे उठाना है, किससे कंसेंट लेनी है, क्या कौन सी कमेटी से अप्रूव कराना है, सैंपल साइज, पी वैल्यूज, एवरीथिंग आई विल डिस्कस। सही। और मैम मैडम ये आपकी इसके साथ स्क्रीनशॉट साथ वाला नहीं समझ गया। स्क्रीनशॉट वाला मैं नहीं, देखो जो सेशंस हो रहे होते हैं ना, सेशन जब हो रहे होते हैं तो क्या जो मेंटर पढ़ा रहा होता है वो पूरा टॉपिक लिख के लेके आता है ना, कीज भी, तो फिर आप उसको स्क्रीनशॉट लेते हो। मैं ये कह रही हूँ स्क्रीनशॉट नहीं लेने, बिकॉज वो आपको मिल जाएंगे ना सेपरेटली P2 ग्रुप में। ठीक है, तो आपने फोकस करना है कि मेंटोर बोल क्या रहे हैं, हम बोल क्या रहे हैं, ताकि आपको ज्यादा फायदा हो। हम्म। अच्छा, ठीक। मेरी ये भी कोशिश तो है, अल्लाह जी में इसमें ठीक है। कामयाब करे। मेरी ये कोशिश है कि जो आपके FCPS का पूल है ना, वो नहीं, आपको आप कह रहे थे ना कि ये स्क्रीनशॉट जो है वो आपको अवेलेबल होंगे, मैं ऑलरेडी उनको स्क्रीनशॉट की फॉर्म में पोस्ट कर दूंगी। मैं इस बारे में आपसे पूछना चाह रही हूँ। आप P2 ग्रुप ओपन करें, मैंने तो आज सबको ऐड किया है, मतलब टीम ने सबको ऐड किया है उसमें। तो P2 ग्रुप में आप देखेंगे जो FCPS के लास्ट 3 ईयर के टॉक्स के एग्जाम है, उनके स्टेशन सॉल्व्ड उस ग्रुप में है। और उसी ग्रुप में जो आज के हैं टॉपिक्स, जो आज सेशन में आपने स्लाइड्स देखी हैं, वो भी इसी ग्रुप में अपलोड हो जाएंगी डॉक्टर अरूज की। ठीक है, तो फिर आपको दोबारा सेशन नहीं सुनना पड़ेगा। आज आपने सुन लिया है ना, अगर आपने पूरा सुन लिया है तो दोबारा नहीं सुनना पड़ेगा, बल्कि वही स्लाइड्स जल्दी से आप पढ़ लोगे तो आपकी रिवीजन हो जाएगी। आपको अब समझ जी आया? ठीक है। नहीं नहीं, तो समझ आ गया, थैंक तो यू। आपको वो लिखना नहीं पड़ेगा, मतलब चीजें संभालनी नहीं पड़ेंगी। क्योंकि मुझे ये लगता है कि व्हेन आई वाज कैंडिडेट, मैं जो भी यूट्यूब पे देखती थी, मैं उनके स्क्रीनशॉट लेती थी, फिर उनको ग्रुप में सेव करती थी, फिर ढूंढती थी, मुझे बड़ा टाइम लगता था। तो आप लोगों को ना लगे तो जी जी। ये आपका नहीं मैडम, टाइम इस मैक्सिमम। हाँ हम्म। तो इसलिए मैंने ग्रुप ऑर्गेनाइज किए हैं, ताकि आपने ठीक थ्योरी है। पढ़नी है तो थ्योरी वाले ग्रुप में चले जाएं, आपने स्टेशंस पढ़ने हैं तो स्टेशन वाले ग्रुप में, जो आप सुन चुके हो वो आपको वहां मिल जाए। तो आपको चीजें ऑर्गेनाइज्ड पहले से ही मिले। 80% चीजें आपको ऑर्गेनाइज मिले, 20% जो आप बच गया है उस पे आप 100% दें, ताकि वो जो आपके वीक एरियाज हैं वो अच्छे से एड्रेस हो जाए। ओके, कुछ लोगों को मसला होता है, आई स्ट्रेस होती है स्क्रीन टाइम का। उन उन कुछ लोग बच्चे ऐसे ही हैं, मैं खुद भी उनमें से ही एक हूँ वैसे। वैसे तो तुम लोग वो लगा लो, ब्लू ग्लासेस होती हैं, ब्लू रेस को करती है डाइवर्ट, उससे भी थोड़ा इश्यूज नहीं होते, क्योंकि अब तो स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है हमारी लाइफ में। दूसरा ये कि आई लव टू रीड फ्रॉम हार्ड कॉपी। मैं अभी तक यूज टू नहीं हूँ स्क्रीन पे पढ़ने के लिए। तो जो जिन कैंडिडेट्स को मसला होता है, दिक्कत होती है कि उनको ये पास पेपर्स और उनकी कीज बुक फॉर्म में मिलें, तो आई एम 50-60% में कंपाइल कर चुकी हूँ। होपफुली बिफोर योर एग्जाम या योर एग्जाम बिफोर 2 मंथ्स ये बुक अवेलेबल भी होगी, तो आप पढ़ भी सकते हो ये सारे स्टेशन। लेकिन देखो, मटेरियल से ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है हाउ यू आर गोइंग टू रिप्रोड्यूस इट। आपका बोलना, आपकी प्रैक्टिस करना, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो 100% आपने इस चीज को देना। बाकी चीज हर चीज आपको मिल जाएगी, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, आपकी जिम्मेदारी ये है कि आपने
एक्चुअली परफॉर्म करना है और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। MRCG बुक्स को ना करना है, आई विल कवर इट फॉर यू। मैंने तो देना ही है MRCG, तो मैं वो छांटती रहूंगी स्टेशन जो मुझे लगेगा तुम लोगों के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। लाइव सेशन के मंडे मंडे और थर्सडे, ये फिक्स डेज हैं। चलो, तो इट्स मीन एवरीथिंग इज क्लियर अबाउट द कोर्स फॉर्मेट, ठीक है। आप लोग थोड़े वो परेशान थे क्योंकि 2 सेशन हो चुके हैं, इंट्रोडक्शन सेशन नहीं हुआ था, तो आई एम होपफुल अब आपको सारी क्यूरीज क्लियर हो गई हैं अकॉर्डिंग टू द कोर्स। मैडम लाइव सेशन पहले आपने मंडे और फ्राइडे बोला, आप कंफर्म मंडे एंड थर्सडे नहीं है? सॉरी, मंडे और थर्सडे है वो, मेरा तो स्लिप ऑफ टंग बहुत होता है। इट्स नॉट फ्राइडे, इट्स थर्सडे, एवरी मंडे एंड थर्सडे। लेकिन अगर शेड्यूल चेंज भी करना पड़ेगा ना, तो आपको पहले से बता दिया जाएगा, एक दिन पहले, ताकि आप उसके मुताबिक अपनी ड्यूटीज और फैमिली और डिनर टाइम और बच्चों की चीजें देख लो। लेकिन सबसे बड़ी एडवाइस जो है ना, मैं ये कहूंगी कि लाइव सेशन लाइव अटेंड करें। उसको जब रिकॉर्डेड सुनना पड़ता है ना, वो काफी बोरिंग हो जाता है। अब तो मुझे सुन रही हो, अच्छा लग रहा है ना? आई एम टॉकिंग, आई एम कॉलिंग यू बाय योर नेम, अच्छा लग रहा है ना? इंटरेक्टिव लग रहा है ना? अब इसको बाद में सुनो, इतना ये बोरिंग होगा। बहुत बोरिंग होता है। तो लाइव भी सुनो, अच्छा मैम लगेगा तुम्हें। अच्छा तो होता है, मैम लाइव हम्म। अच्छा होता है नो डाउट, लेकिन टाइम बहुत उसमें लगता है। और हम जो रिकॉर्डेड होते हैं उसमें थोड़ी स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, उसको पॉज कर सकते हैं, थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं। लेकिन लाइव में टाइम का, हम जैसे उनके बच्चे हैं, फैमिली, हाँ, जॉब, वो तो देखो उसके कोई सब मसला नहीं है, ये होता ही हर है। चीज के एडेड बेनिफिट्स भी और साइड इफेक्ट हैं, ठीक है। तो जो बेनिफिट है आपने बता दिया रिकॉर्डेड का, कि आप उसको 2x पे कर सकते हो, फास्ट मोड में सुन सकते हो, अपनी मर्जी से स्किप कर सकते हो। लेकिन जो लाइव है उसमें एक तो मोमेंटम है, एक इंटरेस्ट है, दूसरा आप अपनी क्यूरीज लाइव डिस्कस कर सकते हो और आप प्रेजेंट भी कर सकते हो, जो कि सबसे बड़ी वीक एरिया है हमारा, लैक ऑफ प्रैक्टिस। अब देखो लाइव सेशन में इन फ्रंट ऑफ समवन जो कि आपका लाइक सिमुलेटर एग्जामिनर है, तो आप उसके सामने किसी कोर्स केस को अच्छा प्रेजेंट कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप एग्जाम में भी करने वाले हो। जब आप किसी और का केस सुनते हो, आपको उस केस का पता चलता है कि इसको कैसे लेके जाना है। जब आप खुद जी प्रेजेंट मैम, करते हो तो आपको अपना पता चलता है, वेयर यू आर। ये तो है जी, बिल्कुल ये है, ऐसा है। तो अपना पता करना ज्यादा जरूरी है। चले, चल ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ओके, तो टाइम टू गुड बाय, टाइम टू से गुड बाय। हम्म। ओके, अल्लाह हाफिज। अब तुम भी बोलो अल्लाह हाफिज, तो फिर मैं करूंगी अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।